दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश के बारे में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट तो पूरे देश भर की है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य सूचकांक हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नीचे पायदान पर आया है। और यह खाली इसी साल नहीं आया है, मैं पिछले साल की भी रिपोर्ट आपको दूंगा। आपको एक खबर से शुरुआत करता हूं। BBC न्यूज़ हिंदी, इन्होंने इसको ट्वीट किया है और लिखा कि नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं में के मामले में सबसे निचले पायदान पर रहा। आपकी राय? वो राय भी पूछना चाहते हैं। राय तो हम क्या बताएंगे, राय तो आपको बतानी है। अब आपको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं इस खबर के बारे में कि ये खबर क्या है। NDTV ने और बाकी लोगों ने इसको छापा है, आपको दिखाएंगे NDTV की खबर। और ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक की 2019-20 की रिपोर्ट में ही ये उत्तर प्रदेश सबसे निचले सूचकांक पे आया है। इससे पहले 2018-19 की भी खबर मैं आपको दिखा दूंगा, जब उत्तर प्रदेश तब भी आखिरी पायदान पर था, बिहार से भी आसपास। ठीक, इंडिया टीवी की खबर है, वो सुन लीजिए। स्वास्थ्य के पैमाने पर यूपी बिहार की हालात सबसे खराब, जानिए नीति आयोग की रिपोर्ट में कौन कौन किस किस पायदान पर। उत्तर प्रदेश नंबर 1, योगी राज नंबर 1। होर्डिंग्स पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लगाने की जब एक मुहिम चली थी दिल्ली में, कर्नाटक में, और उत्तर प्रदेश नंबर 1 बताया जा रहा था। किन किन चीज़ों में उत्तर प्रदेश सबसे आखिरी पायदान पे, ये सबसे आखिर में बताऊंगा। पहले नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट देख लीजिए। लिखा है इसमें कि नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो स्वास्थ्य के मामले पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में 20 बड़े राज्यों की बात अगर करें तो यूपी सबसे निचले पायदान पर रखा है, जबकि केरल एक बार फिर दोबारा से नंबर 1 का स्थान उसने हासिल किया है। नीति आयोग की ये चौथी रिपोर्ट है। बड़े राज्यों की बात करें तो सभी मानकों पर हेल्थ सेक्टर में केरल नंबर 1 है, जबकि उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। चौथे हेल्थ इंडेक्स में 2019-20 की अवधि को ध्यान में रखा गया है। ठीक, ये आपको बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश जो नंबर 1 के नारे हैं। और बताया जा रहा है कि योगी जी ने ऐसा काम कर दिखाया है कि उत्तर प्रदेश की तारीख में ऐसा काम नहीं हुआ। ये आपकी रिपोर्ट है, ये तब की है। और मैं आपको बता दूं कि BBC का मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा वो ट्वीट आपको। उसके अंदर जो उन्होंने कहा कि आपकी राय, उसमें जो फोटोग्राफ्स लगाया है वो बड़ा दिलचस्प है। आप, मैं दोबारा वापस आता हूँ उसी अपनी पहली खबर पर। BBC आयोग ने जो ये लगाया है, ये एक ऑटो में ऑक्सीजन के ना मिलने की वजह से एक उसकी वाइफ, परिवार की एक सदस्य, उसको अपने मुँह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही थी, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। और उसके बाद केंद्र सरकार की मंत्री ये कहती हैं कि हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा हो। तो फिर आप बताइए, दिल्ली के उस अस्पताल के मालिक जिसको पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा, वो रो पड़ा कि मेरे हॉस्पिटल में पिछले कुछ घंटों में 20 लोग से ज़्यादा मर चुके हैं। उसका नाम और उसका अस्पताल मेरे जहन से इस वक्त निकल रहा है, लेकिन जानते हैं आप, वो तस्वीर उस डॉक्टर की अगर यदि आ जाएगी टीवी पर तो फौरन हर बंदा पहचान लेगा कि ये वो शख्स है जो रोया था पेंडेमिक में। अब हो सकता है कि पेंडेमिक में पूरा विश्व परेशान था तो उत्तर प्रदेश भी हो। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो खबर कि ये 2019-20 की रिपोर्ट नहीं है। आपको मैं दिखाना चाहता हूं वो खबर कि जब पहले भी 2018-19 में भी उत्तर प्रदेश सबसे आखिरी पायदान में था। आपकी स्क्रीन पर खबर है क्रिटिकल मिरर की। उसने लिखा कि यूपी में राम राज्य की सरकार, हेल्थ इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर नीति आयोग। आपको बता देता हूं ये कब की खबर है। तो ये है, नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक पर अपनी रिपोर्ट जारी की। राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों को भी जगह दी गई। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दावे को खारिज कर दिया गया है जिसमें योगी जी मैं लगा रहा हूं, उसमें खाली योगी लिखा है। कई चुनावी भाषणों में यूपी को हेल्थ के मामले में बड़ी बड़ी बातें कही थी। तब पेंडेमिक कोरोना नहीं आया था, मैं तब की बात पढ़ रहा हूं। हेल्थ इंडेक्स के मामले में केरल फिर दोबारा से आ गया, उसे आगे छोड़ देते हैं। सालाना वृद्धि विश्वाधन दुनिया भर की बात लिखी गई है। तो ये 2018 की और 19 की रिपोर्ट है जो मैंने आपको दिखा दी। अब मैं आपको क्या दिखाऊं बताइए। तो अब मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखाना चाहता हूं, वो भी सुन लीजिएगा। इसके अंदर लिखा है
कि स्वास्थ्य पैमाने पर यूपी बिहार की हालत सबसे खराब ये, और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बताने के लिए ये कहा जा रहा है कि साहब सबसे ज़बरदस्त प्रदेश यदि कोई है तो हमारा प्रदेश है। आपको बताया मैंने कि स्वास्थ्य इंडेक्स में खाली पैंडेमिक के दौरान ही उत्तर प्रदेश की हालत सबसे ज़्यादा खराब नहीं थी। इससे पहले भी योगी जी, जिसको उत्तम प्रदेश आप बता रहे हैं, 2018-19 की रिपोर्ट भी यही कहती है कि आप बिहार के साथ खड़े हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यह खाली स्वास्थ्य का मसला नहीं है, ओवरऑल रोजगार की बात भी करूंगा और शिक्षा की बात करूंगा। 2 मिनट में बात खत्म कर देता हूं। द प्रिंट की रिपोर्ट है, आपकी स्क्रीन पर है। खाली स्वास्थ्य की बात नहीं है, सवाल ना उठा दे कोई पढ़ा लिखा आदमी, शिक्षा उसके लिए जरूरी है। स्कूली शिक्षा रैंकिंग में सुधार के बावजूद आखिरी नंबर पर यूपी। मायावती ने पूछा कौन है जिम्मेदार। ये शिक्षा के मामले में भी उत्तर प्रदेश हमारा सबसे नीचे है। 2019 की रिपोर्ट 2 अक्टूबर की मैं बता रहा हूं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मुताबिक कर्मिक विकास के मामले में यूपी बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है, लेकिन आगे सुन लीजिए, ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के तमाम राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की शिक्षा सबसे ज्यादा बदहाल है। शिक्षा स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में यह बात सामने आई है, जिसके बाद सूबे की पूर्व सीएम मायावती ने यूपी की सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने देश में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। ये मायावती ने उनको भी कहा। रिपोर्ट के मुताबिक ताजा रैंकिंग में 76.6% सरकार स्कोर के साथ केरल तो पहले नंबर पर है और 36 दूनी 72, हाँ उस आधे से भी कम 36.4 स्कोर के साथ उत्तर प्रदेश आखिरी पायदान पर है स्कूली शिक्षा के रैंक में। 2016-17 के एकेडमिक साल पर आधारित रिपोर्ट की नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय और विश्व बैंक ने मिलकर तैयार किया है। इसी के जरिए सामने आई यूपी की स्कूली शिक्षा की बदहाली को लेकर मायावती ने ट्वीट कर हमला बोला है। वो ट्वीट भी चलिए लगा के दिखा देते हैं। मायावती का ट्वीट, नीति आयोग की स्कूली शिक्षा संबंधी रैंकिंग के मामले में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड देश में सबसे निचले पायदान पर हैं। देश व प्रदेश के सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली पार्टियां, खासकर कांग्रेस बीजेपी, आज गांधी जयंती के दिन क्या जनता को जवाब दे पाएंगी ऐसी शर्मनाक जन बदहाली क्यों? मायावती जी, अगर आप मेरी खबर सुन रही हैं तो आपको बता दें, वो कान अनबख्तों के बंद हैं जिसके बारे में यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में या केंद्र में हालात खराब हैं। वो कहते हैं आप एंटी नेशनल हैं, आप कहीं से फंडेड हैं और आपको सरकार की गलत बात ही नजर आती है। ये हालात हो चुके हैं आपको, और ये पता चल गया है पिछले कई इलेक्शंस में भी और इसमें भी। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में सरकार का आकलन यदि आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं। आखिरी खबर, आखिरी रिपोर्ट देके अपनी बात को खत्म कर देता हूं। सत्य हिंदी की रिपोर्ट 2021 की ही रिपोर्ट है, 5 नवंबर की। बड़े राज्यों में सबसे खराब शासन योगी के उत्तर प्रदेश में, यह रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट किसने बना दी है ये भी देख लीजिए। जिस उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा राज्यों में शासन का पैमाना मापने के लिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स, ये पहले रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी, एक बार बनाई थी, जारी करता है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश शासन की गुणवत्ता के आधार पर बड़े राज्यों में 18वें स्थान पर है और ये अंतिम रैंक है। 18 के बाद कोई रैंक भी नहीं है, समझ गए जी, कायम है ये। यानी बाकी देश के बाकी सभी बड़े राज्यों में यूपी से बेहतर शासन है। इस मामले में केरल एक बार फिर आगे चला जाता है, पढ़े लिखे लोग हैं केरल के। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु व बाकी चले जाते हैं, बाकी दूसरा का रोना कर देते हैं। हाँ, इतनी बात बता देता हूं कि राजस्थान इसी बीच, वहां पर भी पैंडेमिक था, 15वें के स्थान से 11वें स्थान पर आ गया था। तरक्की की स्वास्थ्य क्षेत्र में उसने अच्छा काम किया, गहलोत जी बढ़िया काम कर रहे हैं वहां पर। ये बात खत्म हो गई। तो अब मैं आपको दोनों चीज, हाँ, एक श्रीनिवास बीवी का किया आ गया, ये आपको दिखाना जरूरी है और उसके बाद मैं कह दूंगा गुड बाय, यानी कि जय हिंद। श्रीनिवास बीवी ने कुछ फोटोग्राफ्स डाले हैं। पूरे देश में सरकारी पैसे से लगे योगी के विज्ञापनों को देखकर लगता है योगी जी खुद 2024 की तैयारी में है और मोदी को अडवाणी बनाने की। भला किसकी मजाल थी भाजपा की कि मोदी से गुजरात नंबर 1 राज्य का स्वयं घोषित तमगा छीने, चूंकि इन्होंने ये लगा दिया था। ये आपकी स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, ठीक।
स्वास्थ्य सूचकांक में इस वर्ष भी सबसे नीचे, पैंडेमिक से पहले भी सबसे नीचे, शिक्षा के मामले में भी सबसे नीचे, और शासन चलाने में योगी जी भी सबसे नीचे। ठोक दो की राजनीति चलती है। आपको खबर देने यही आया था कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 किस जगह है। अखिलेश यादव के या प्रियंका गांधी के ऑफिस का डाटा नहीं है, इन्हीं की सरकारी संस्थाओं का, नीति आयोग का डाटा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में फिर किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।